जय माता दी दोस्तों। मैं आचार्य विजय तनेजा आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। हम पढ़ रहे हैं भावाश्रय फल ग्रहों का विभिन्न भावों पर क्या प्रभाव पड़ता है विभिन्न लगनों में। 2 लगन हम मेष लगन और वृषभ लगन पढ़ चुके हैं। आज हम शुरुआत करेंगे अपनी तीसरी लगन मिथुन लगन की। मिथुन लगन के बारे में सबसे पहले मैंने आपको लगनों का जो 3 अध्याय दिए थे उसमें आप ज़्यादा समझ पाएंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट व्याख्या करेंगे, वहाँ पे डिटेल में व्याख्या है। सबसे पहले मिथुन लगन का अगर अपन साइन देखें, लोगो देखें तो ऐसा है जैसे कि अपन रोमन संख्या में 2 बनाते हैं। 2 रेखाएं हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं, या इसे ये भी कह सकते हैं नर और मादा 2 व्यक्ति हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक हैं। ये पहली लगन है जो द्विपाद लगन है। द्विपाद का मतलब 2 पैरों वाली। इससे पहले जो अपन ने मेष लगन पढ़ी या वृषभ लगन पढ़ी वो 4 पैरों वाली थी। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि उसमें उनकी तुलना में इसमें बुद्धि का स्तर अधिक होता है। ये बुद्ध की लगन है। बुद्ध यानी बुद्धि, तो यहाँ पे बुद्धि का प्रभाव ज़्यादा होता है। बुद्धि के बल पर ये लोग अपने डिसीजन लेने वाले होते हैं और बुद्धिमान होते हैं। यदि हम बात करें आर्थिक रूप की तो व्यापार, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में ये अच्छा करते हैं। नौकरी भी अच्छी करते हैं, व्यापार भी अच्छा करते हैं। डिपेंड करता है कि बाकी प्लेनेट कैसे बैठे हुए हैं, दशम भाव में कौन बैठा हुआ है, दशम भाव का भावेश कहाँ बैठा हुआ है, वो सब बातें डिपेंड करती हैं कि ये व्यापार करेंगे या नौकरी करेंगे। इसके अलावा हमें ये भी याद रखना है कि ये जो बुद्ध की लगन है ये वायु तत्व है। वायु तत्व का मतलब क्या है? वायु तत्व किसमें? द्विस्वभाव में। वायु तत्व किसमें है? द्विस्वभाव में है। द्विस्वभाव का मतलब होता है वायु तत्व और द्विस्वभाव को यदि हम मिला दें तो जितनी इनकी ग्रोथ आनी चाहिए उतनी इनकी ग्रोथ नहीं आ पाती है। क्यों? क्योंकि इनके मन में द्वंद्व पैदा हो जाता है। जब भी ये किसी डिसीजन को लेने जाते हैं तो इनके मन में द्वंद्व पैदा हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही भी है या गलत है। और ये द्वंद्व के वजह से अपना बेस्ट एफर्ट्स नहीं दे पाते हैं, बेस्ट नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से इतनी तरक्की इनको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। ये बातें आपको मिथुन लगन के बारे में ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा यदि हम इसके मित्रों को देखें तो यहाँ पर ट्राइन में वृश्चिक राशि है और यहाँ पर शनि की राशि है। लेकिन शनि की दूसरी राशि होने की वजह से, अष्टम में होने की वजह से यह शनि यहाँ पर ज़्यादा अच्छा साबित नहीं होता, सम रहता है। और मंगल भी कुछ ज़्यादा खास नहीं होता। लेकिन अगर कुछ चीज़ों में देखें तो मंगल अच्छा बिहेव करता है। इस प्रकार यदि हम त्रिषणाय भाग देखें तो यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे बृहस्पति है और यहाँ पे मंगल है। त्रिषणाय भाग अशुभ भाग होते हैं जिसकी वजह से उनको इतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो ये बातें अपन को ध्यान रखनी पड़ेंगी। कौन अच्छा है फिर इसमें? बुध की स्थिति अच्छी हो तो बुध बहुत अच्छा साबित होता है इसमें। और गुरु की स्थिति भी, गुरु कहाँ बैठा हुआ है इस बात पर डिपेंड करता है। तो ये लोग अपने बुद्धि के बल पर बेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन द्वंद्व होने की वजह से, जल्दबाजी होने की वजह से ये उतने बेटर रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। ये इनका ड्रॉबैक है इस राशि का बहुत बड़ा। यदि ये पेशेंस रखें और सही सोच समझ के निर्णय लें तो इनके कार्य सिद्ध होते हैं, इनके सारे कार्य बनते चले जाते हैं। ये शत्रु हंता भी होते हैं। ये शत्रु छठे भाव में कौन सी राशि है? तुला राशि है, शुक्र की राशि है। तो ये हार्डली वर्क इनको नहीं करना चाहिए। मिथुन लगन वालों को हार्डली वर्क नहीं करना चाहिए बल्कि स्मार्टली वर्क करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि ये काम ना करें, लोगों से काम करवाएं तो ज़्यादा बेटर काम होगा।
तो आप सब लोग चेक करें कि यदि आपकी लगन मिथुन लगन है तो क्या ये आप में सिम्टम्स कहीं पाए जाते हैं, और पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे को बता सकते हैं, ताकि आपका प्रमोट हमको आगे और प्रमोट करता है कि हम और अच्छे वीडियो बनाएं और अच्छी जानकारी आपको दे पाएँ। चलिए बात करते हैं सूर्य की। आज हम पढ़ेंगे सूर्य के बारे में पहले 4 भाव में, प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, चतुर्थ भाव में। एक मिनट। तो प्रथम भाव से हम क्या देखते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। प्रथम भाव से हम व्यक्ति की विचारधारा देखते हैं, व्यक्ति के थिंकिंग पैटर्न को देखते हैं, व्यक्ति का शारीरिक गठन देखते हैं। राशि कौन सी है? मिथुन। मिथुन किसकी राशि है? बुध की राशि है। कौन आके बैठा है? सूर्य बैठा है। सूर्य कौन है? सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य हमारी आत्मीय स्थिति को बताता है, सूर्य हमारे कॉन्फिडेंस को बताता है। कहाँ आके बैठा है? लगन में आके बैठा है, यानी कि व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की मात्रा बहुत अच्छी होगी। यहाँ पे ये भी याद रखना है कि तृतीय भाव का स्वामी भी कौन है? सूर्य है। तो तृतीय भाव का स्वामी आके यहाँ बैठा है तो व्यक्ति सोच विचार कर निर्णय लेने वाला होगा। व्यक्ति कॉन्फिडेंस की मात्रा व्यक्ति में अच्छी होगी, व्यापारिक निर्णय बेटर ले पाएगा, अच्छे ले पाएगा, यदि और कोई पाप प्रभाव नहीं आ रहा है तो। ये व्यक्ति जो लगभग होगा 5 से 6 फुट के आसपास होगा, बाल छोटे होंगे, ये बात ध्यान रखनी है। हालांकि और भी बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि राहु कहाँ आ रहा है, केतु कहाँ आ रहा है, वो सारे ग्रह बाद में देखेंगे। जनरली हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं यदि मिथुन लगन में सूर्य बैठा हुआ है तो क्या प्रभाव आएगा। ये व्यक्ति पराक्रमी हो जाएगा, पराक्रम की मात्रा अधिक होगी, और जिस दर से पराक्रम करेगा उसी दर से इसको रिजल्ट भी मिलेंगे या सफलताएं प्राप्त होंगी। हालांकि जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन कुछ हद तक गलत हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे, क्योंकि तीसरा भाव क्या है? उपाच्य भाव है। उपाच्य भाव का मतलब होता है वो भाव जो धीरे धीरे एज के साथ ग्रो होता है। तो जैसे जैसे सिंसियरिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, इस व्यक्ति के डिसीजन अच्छे होते चले जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यदि हम बात करें द्वितीय भाव की, द्वितीय भाव किसका भाव होता है? द्वितीय भाव होता है कुटुंब का, वाणी का, हमारे खान पान का, हमारे संस्कारों का। तो कौन आके बैठा है? सूर्य आके बैठा है। किस राशि में बैठा है? कर्क राशि में बैठा है। कर्क राशि कैसी राशि है? कर्क राशि भावनाओं की राशि है, केयर टेकिंग की राशि है, भावनाओं की राशि है, संवेगों की राशि है। कौन आके बैठा है? सूर्य आके बैठा है। तो सूर्य क्या है? एक अशुभ ग्रह है या क्रूर ग्रह कह सकते हैं इसको। अशुभ तो ना कहें, क्रूर ग्रह कहें। क्रूर का मतलब क्या होता है? क्रूर का मतलब होता है ऐसा टीचर जो हमें थप्पड़ मार के सिखाता है, डंडे मार के सिखाता है। तो क्रूर कौन है? सूर्य। कहाँ आके बैठा है? कुटुंब के भाव में। ये व्यक्ति कुटुंब की केयर तो करेगा, लेकिन ये चाहेगा कि कुटुंब से हमें सम्मान मिले। ये चाहेगा कि कुटुंब के लोग इसकी वाहवाही करें, इसकी पूछ करें, इसको शाबाशी दें, इसको प्रमोट करें। ये थोड़ा सा अहंकार इन लोगों में आ जाता है कि मैं करता हूँ, और जहाँ ध्यान रखिए मैं आ गया वहाँ पर सफलताएं उतनी नहीं मिल पाती हैं जहाँ जितनी मिलनी चाहिए। ईश्वर हमसे कहते हैं कि आपको जैसे मैंने बनाया है आप वैसे ही रहें, लेकिन व्यक्ति अभिमान करने अगर लग जाता है तो अभिमान ईश्वर को पसंद नहीं आता है। धीरे धीरे इसमें जितनी भी खूबियाँ हैं वो ख़त्म होने लगती हैं। यहाँ ये भी कह सकते हैं हम तृतीय भाव का मालिक कहाँ आ गया है? दूसरे भाव में आ गया, जो कि अपने से 12वां है। लगन से तीसरा और अपने से 12वां ज़्यादा सही नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते हैं। इसलिए कुटुंब के लोगों के साथ अगर सूर्य तीसरे भाव में है, दूसरे भाव में है,
तो ज़्यादा बनती नहीं है, कुटुंब के लोगों से ज़्यादा बनती नहीं है, वाणी में कर्कशता आ जाती है। ये अपन को ध्यान रखना है। संस्कार उतने नहीं सबल हो पाते जितने कि होने चाहिए। अब हम बात करें तीसरे भाव की। तीसरे भाव में सूर्य की राशि है, सूर्य खुद बैठा हुआ है। सूर्य एक क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह या अशुभ ग्रहों का तीसरे भाव में अच्छा माना जाता है होना। तो ये व्यक्ति पराक्रमी, अति पराक्रमी हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अपने आगे किसी को कुछ समझेगा ही नहीं। मैं करता हूँ, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं अकेला कर लूँगा। इस प्रकार के सेंटेंस आपको इस व्यक्ति के जीवन में दिखाई देंगे। सूर्य की सप्तम दृष्टि कहाँ जा रही है? लक भाव पे जा रही है, भाग्य भाव पे जा रही है। तो भाग्य को भी ये बाधित करेगा, क्योंकि यहाँ पे राशि किसकी है? शनि की मूल त्रिकोण राशि है। किसका प्रभाव आ रहा है? सूर्य का प्रभाव आ रहा है। तो भाग्य को बाधित करेगा। पिता से संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे। इस प्रकार यदि हम चौथे भाव की बात करें तो चौथा भाव किसका भाव है? चौथा भाव हमारी माता का भाव है। चौथा भाव हमारे परिवार का भाव है। चौथा भाव संपत्ति का भाव है। चौथा भाव सुख का भाव है। कौन आके बैठा है? सूर्य आके बैठा है। किसकी राशि है? कन्या की राशि है, बुध की राशि है कन्या। कन्या कैसी है? कन्या का जो व्यक्ति होता है वो हमेशा कुछ नया सीखना चाहता है। उसमें एक करियर से एक जिज्ञासा होती है हमेशा कुछ नए सीखने की। कौन आके बैठा है? सूर्य, शक्ति का कारक, पावर का कारक आके बैठा है। तो वो उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा देगा। माता के साथ संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी मिलने में इन व्यक्तियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। नया वाहन, नया घर खरीदने के लिए इनको थोड़ा दिक्कतें आएंगी। सातवीं दृष्टि से ये कर्म भाव को देख रहा है, तो कर्म भाव को भी बाधित करेगा। जब तक हम सूर्य के उपाय नहीं करेंगे तब तक बड़ी सफलताएं प्राप्त नहीं की जा सकती। तीसरे का मालिक चौथे में आके बैठा है, व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा। व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए पराक्रम करेगा या सुख प्राप्ति के प्रयास करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम 4 भाव में मिथुन लगन में सूर्य का क्या प्रभाव होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। समझ आया है तो भी कमेंट में लिखें, और समझ नहीं आया तो भी कमेंट में लिखें क्या समझ नहीं आया। यदि वीडियो को बार बार देखने पे भी वो समझ नहीं आ रहा है तो आप कभी भी दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी दोस्तों।